स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज में आपके सामने हाजिर हूँ उसी ही कल वाले नए टॉपिक के साथ जिसका नाम था नाउन। तो कल मैंने बताया था कि काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। उसमें कल मैंने आपको दो नाउन समझाए थे, एक उसमें आपका प्रॉपर और कॉमन था। और मैंने कल दोनों इसलिए समझाए थे क्योंकि बच्चों को डिफरेंस का पता नहीं होता, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन का बच्चों को पता लग गया होगा। जो एक पूरी कमेटी के लिए बोला था, समूह के लिए बोला जाता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जो प्रॉपर नेम होता है, एक नाम होता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है जब किसी चीज का नाम दे दिया गया होता है। उसी कड़ी में मैं आज जो है आपके लिए नंबर 3 पर लेके आई हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक समूहवाचक संज्ञा होती है जो समूह में होती है, जिसका जो कलेक्शन होता है, समूह ग्रुप में कोई चीज होती है, उसमें एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस या फिर थिंग, वस्तुएं, या फिर स्पोकन एज ए वुड, जो सबके लिए बोली जाती है, पूरे ग्रुप के लिए बोली जाती है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। इस सीरीज में आपके सामने जैसे एग्जांपल है, अवर टीम हैज वोन द मैच। तो जो मैच जीता, किसने जीता? टीम ने जीता। जो यहाँ ये टीम हो गया, ये हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव समूहवाचक, पूरे एक समूह ने, पूरी एक टीम ने जो है क्या, मैच को जीता। दूसरा एग्जांपल है, वी वर सिटिंग इन ए क्लास। अब क्लास क्या है तुम्हारी? क्लास क्या है? बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, दो या दो से ज्यादा बच्चे बैठे हुए, समूह है वहां बच्चों का। तो क्लास का क्या मतलब हो गया? कलेक्टिव नाउन। ये जो क्लास होगी हमारी कलेक्टिव नाउन में हो गई। तीसरा एग्जांपल है, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। अब क्राउड को क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया, तितर बितर कर दिया। किसने? पुलिस ने। तो क्राउड क्या होती है? भीड़। और भीड़ किसकी होती है? एक लोगों की तो भीड़ नहीं होती, दो या दो से ज्यादा जब लोग होते हैं, जब उसको जो है क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। ये जो क्राउड हो गया, ये हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद अगला है हमारा, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब जो कैटल का जो हर्ड है, झुंड, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हर्ड? इसका मतलब है हमारा झुंड। वो क्या है? कैटल, मवेशियां या भेड़ बकरियां, कुछ भी, पासिंग, गुजरना। तो ये जो हमारी चीज है, जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये राउंड की है, ये सब हमारी कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन में और बहुत सारे वर्ड आते हैं जो बच्चों को जो है पता होना चाहिए। एक हो गया हमारा टीम, हो गया, क्लास मैंने आपको वहां बता दिया, क्राउड बता दिया मैंने आपको, एक फैमिली मेंबर, जो फैमिली होती है, मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। ए ज्यूरी ऑफ जज, जज जो न्यायाधीश होते हैं उनकी ज्यूरी होती है, यानी कि समूह, जो एक निर्णायक मंडली होती है। दूसरा में एक कमेटी ऑफ मेंबर्स या ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब देखो, म्यूजिशियन का भी क्या होता है? समूह होता है, लेकिन उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसे बैंड बोलेंगे। इसी प्रकार हमारा आ गया ए स्टाफ ऑफ टीचर्स। अब टीचर का स्टाफ है तो वो भी समूह, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे? उसको जो है हम स्टाफ बोलेंगे। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन में जो है अलग अलग शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। और कलेक्टिव के बाद आता है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, हमारी पदार्थवाचक। तो इसमें क्या है? ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। ऐसा एक सब्सटेंस जिससे जो है कोई चीज, कोई वस्तु बनाई जाती है। एग्जाम्पल देखो आपका, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो जो वाटर है वो क्या हो गया हमारा? मैटेरियल नाउन। अगला एग्जांपल है, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। जो मिल्क है, दूध है, वो क्या है? यूजफुल है, उपयोगी है, किसके लिए? हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो मिल्क क्या हो गया हमारा? मिल्क हो गया हमारा मैटेरियल नाउन। उसके बाद है, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड है हमारा सोना, ये क्या हो गया हमारा? मैटेरियल नाउन। गोल्ड, सिल्वर आदि। उसके बाद है, सिल्वर इज व्हाइट। जो सिल्वर होता है, क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर चांदी, इज व्हाइट, वो क्या है? सफेद है। तो ये जो हमारा सिल्वर हो गया, क्या होगा? मैटेरियल नाउन। गोल्ड इज येलो, गोल्ड क्या होगा? मैटेरियल नाउन। इसी कड़ी में हमारा और भी है, जैसे मैटेरियल नाउन में और भी एग्जांपल है तुम्हारा, जैसे आयरन हो गया, आयरन जानते हो, लोहा हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील। उसके बाद हमारा क्या हो गया? ब्रास हो गया, ब्रास, पीतल। उसके बाद हमारा क्या हो गया? प्लेटिनम हो गया, जिंक हो गया आदि। जितने हमारे मटेरियल ये होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, सब हमारे मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है हमने इसके बाद जो आया, तो इसमें बताएंगे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा भाववाचक संज्ञा।
इसमें भावनाएं, आदमी की भावनाएं, विच कैन बी फील, ओनली फील, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। नाउन तो है लेकिन क्या सिर्फ महसूस करते हैं, और एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग एटसेट्रा। तो जो हमारा कॉमन नाउन होता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या होगी? ईमानदारी। तो क्या है, क्या ईमानदारी को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, झूठ, सच, सिर्फ ये क्या है? सिर्फ फील करने वाली बातें होती है। नेक्स्ट हमारा विर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। विर्च्यू क्या होते हैं? गुण, गुण, दोष आदि क्या होती है? सिर्फ ये क्या होती है? महसूस करने वाली बातें होती हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा हेल्थ इज वेल्थ। जो हेल्थ है, स्वास्थ्य ही वेल्थ, धन है। तो ये क्या हो गया? हेल्थ इज वेल्थ, ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा हो गया हमारा डेथ, फॉरगिव नन। उसके बाद जो डेथ है हमारा, ये क्या हो गया? डेथ जो सिर्फ क्या है? महसूस की जा सकती है, जिसमें दुख प्रकट किया जा सकता है। ये सब हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में हमारा क्या हो गया? लव, हेट, और जी हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, जॉय, सरप्राइज, हेट, एक्साइटमेंट या होप आदि सब जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आते हैं। तो आई होप कि बच्चों, ये जो नाउन वाला चैप्टर था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। और जो है बच्चे ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। सुनने और समझने के बाद ही बेटे कोई कंटेंट समझ में आता है। ऐसे नहीं, हवा में नहीं कोई भी काम होता। पहले भी कहा था कि जो है स्टडी के मामले में कभी भी बच्चों को जो है शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। हमने नाउन पढ़ा, नाउन के काइंड्स पढ़े, 5 होते हैं। हमने कल प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने कलेक्टिव और ये पढ़ा, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा और मैटेरियल नाउन पढ़ा। और इसके अंदर जो हमारा नाउन वाला चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया। मैं समाप्त हुआ नहीं कह सकती, क्योंकि नाउन एक इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी चैप्टर है। ये भी कोई इतनी छोटी चीज नहीं है। तो बच्चे जो है, जितना मैंने इसको समझाया और जो हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी और इसमें जो हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े, इसी के आधार पर जो है बच्चे इसको कंठस्थ करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी। तो इसी के साथ मैं जो है आज के इस टॉपिक का जो एंड करती हूँ। और आई होप कि आप सभी बच्चे जो अच्छे समझ गए होंगे। तो बच्चे जो है चैनल को जो है आगे जारी रखने के लिए या आगे और टॉपिक को पढ़ने के लिए अब मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट।